जय हिंद साथियों, नमस्कार। ट्रिपल सी की यह क्लास एग्जाम से पहले आपके लिए बूस्टर साबित होगी, क्योंकि इस क्लास में आज आपको मिलेंगे फटाफट 50 क्वेश्चंस। जी हां दोस्तों, 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को जल्दी से कम समय में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। सबसे पहले जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम है उन्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा हो और सभी लोग एस ग्रेड से ट्रिपल सी का एग्जाम टॉप करिए। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चन हमें जरूर सेंड करिएगा। क्वेश्चन अगर आप व्हाट्सएप पर सेंड करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट है 8181871106। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करके क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख देंगे तो वहां से भी उन क्वेश्चंस को हम ले लेंगे और अपनी क्लासेस में आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला प्रश्न आपका यूपीआई एनपीसीआई द्वारा स्थापित है। यह सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं और इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। सभी के एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। एक ही एग्जामिनेशन सेंटर में पास बैठे दो बच्चों के क्वेश्चंस बिल्कुल अलग होते हैं। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे, ये कंफर्म है। लेकिन एक ही लोगों के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होता है। तो यूपीआई एनपीसीआई द्वारा स्थापित है, ये बिल्कुल आपका सही है। यूपीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और एनपीसीआई का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहां पर एनसीपीआई हो गया है, एनसीपीआई नहीं होगा, एनपीसीआई होगा। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गई थी। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर एक फ्लेम संदेश है जो मीन्स इंटरनेट पर फ्लेम संदेश क्या होता है या फिर किस संदेश को हम फ्लेम संदेश के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेट पर अगर हम गुस्से में कोई आपत्तिजनक संदेश लिखते हैं या फिर भेजते हैं, उसे हम फ्लेम संदेश कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोध में लिखा गया संदेश आपका फ्लेम संदेश कहलाता है। नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? इंस्टाग्राम है क्या? एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। और किससे संबंधित है? तो आपकी फेसबुक से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब इंस्टाग्राम से एक प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछा जाता है कि इंस्टाग्राम पर हम कितनी देर का वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर मिनिमम 3 सेकेंड और मैक्सिमम 60 सेकेंड का वीडियो हम रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीकी को लागू करने से पहले कंपनी को किस पर विचार करना चाहिए? लास्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं पर क्लाउड कंप्यूटिंग एक टॉपिक दिया गया है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग तकनीकी को लागू करने से पहले हमें जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका सेटिस्फैक्शन कैसा है ये देखना चाहिए। संभावित लागत में जो कमी हो रही है उसको देखना चाहिए। सूचना संवेदनशीलता, इन सभी को देखना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। दोस्तों, एग्जाम से पहले अगर आपके पास समय है तो ट्रिपल सी की महामैराथन क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि पिछले एग्जाम में लगभग 70% क्वेश्चंस उसी वीडियो से पूछे गए थे। तो आप देखिएगा और अपना अनुभव शेयर करिएगा। अब नेक्स्ट, सीईओ का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ? आप देखते हैं ना कि फेसबुक के सीईओ कौन है, ट्विटर के सीईओ कौन है, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता है। तो यहां पर पूछा गया है सीईओ का फुल फॉर्म क्या है? फटाफट आंसर करिए। तो सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। अब नेक्स्ट, किस प्रकार की साइटें मित्र की साइट के रूप में जानी जाती हैं? मीन्स फ्रेंड्स साइट के रूप में हम किन साइटों को जानते हैं? तो देखिए, वर्तमान समय में मित्र के साथ समय बिताने के लिए या मित्रता करने के लिए, आपस में संबंधों को बनाने के लिए हम सोशल नेटवर्किंग साइट का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, सोशल नेटवर्किंग साइट को हम मित्र की साइट भी
कहते हैं। अब नेक्स्ट, कुछ वेबसाइट जिसके अंतर्गत क्रय विक्रय करते हैं, मीन्स ऐसी कौन सी वेबसाइट है जिसके अंतर्गत क्रय विक्रय मीन्स खरीदना और बेचना यह काम होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ई कॉमर्स साइट। जो ई कॉमर्शियल साइट है, ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जहां पर आप ऑनलाइन लेन देन करते हैं, वो आपकी ई कॉमर्शियल साइट कहलाती है। अब नेक्स्ट, मोबाइल फोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? जीपीएस, IMEI, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए जीपीएस का उपयोग भी किया जाता है और IMEI नंबर का भी उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर यहां पर क्या होगा? ऑप्शन 3 ए एंड बी दोनों। अब ट्रिपल सी एग्जाम में IMEI का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। नोट कर लीजिएगा, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। और जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, यह आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसको कहा जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक का मतलब है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे शॉर्टकट में हम AI के नाम से जानते हैं। तो AI के जनक कौन है? फादर ऑफ AI जॉन मैकार्थी हैं। ऑप्शन 2 इज राइट। अब नेक्स्ट, क्लिपबोर्ड क्या है बताइए। तो जो भी हम कट या कॉपी करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हमने कट किया या कॉपी किया, तो वह आपका क्लिपबोर्ड में जाकर स्टोर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर सेव होते हैं कहां पर? क्लिपबोर्ड में। अब नेक्स्ट, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? व्हाट इज रुपे डेबिट कार्ड? आप में से बहुत सारे लोग रुपे का डेबिट कार्ड उपयोग करते हैं। तो देखिए, यह एक डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, बिल्कुल सही है। भारत के NPCI द्वारा जारी किया गया है, ये भी सही है। सभी ATM और POS मशीन द्वारा स्वीकृत है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सबसे अच्छा विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया है? सबसे अच्छा विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया के बारे में यहां पर बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 विकिपीडिया। विकिपीडिया को सबसे बेस्ट विश्वकोश इंसाइक्लोपीडिया के रूप में हम जानते हैं। अब नेक्स्ट, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का शॉर्टकट क्या होता है? IoT। ट्रिपल सी एग्जाम में IoT का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए? तो निजीकरण और सुरक्षा पर करना चाहिए, ऊर्जा खपत पर भी करना चाहिए, नेटवर्क कंजेक्शन पर भी करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अब नेक्स्ट, उमंग का पूर्ण रूप क्या है बताइए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ उमंग? उमंग से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उमंग का फुल फॉर्म होता है द यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब यहां पर देखिए, पहला है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज, यहां पर गवर्नेंस नहीं दिया गया है। यहां पर देखिए और चीजें दी गई हैं लेकिन यूनिफाइड नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ये आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा। कभी कभी ट्रिपल सी में ये पूछता है कि उमंग में N क्या प्रेजेंट करता है? तो न्यू एज को प्रेजेंट करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, QR कोड का अर्थ होता है। तो QR कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड से संबंधित काफी सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि QR कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड कब लॉन्च हुआ? तो 1994 में हुआ। QR कोड को किसने डेवलप किया? तो डेंसो वेब ने डेवलप किया। QR कोड 2D होते हैं कि 3D होते हैं, या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। QR कोड का उपयोग सबसे पहले किस देश में किया गया? तो जापान देश में किया गया। QR कोड का उपयोग सबसे पहले किस कंपनी में किया गया? तो टोयोटा नामक कंपनी में किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चंस ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल एड्रेस का पहला भाग मींस मेल एड्रेस का पहला भाग क्या कहलाता है? डोमेन नेम, यूजर नेम, ISP या फिर निवास का पता। तो मेल एड्रेस के दो भाग होते हैं मुख्यतः, एक होता है यूजर नेम और दूसरा होता है डोमेन नेम।
यूजर नेम और डोमेन नेम इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? @ साइन करता है। ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है यूजर नेम और डोमेन नेम को कौन अलग करता है? तो @ अलग करता है। तो मेल एड्रेस का पहला भाग कहलाता है यूजर नेम। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में सिलेक्टेड टेक्स्ट पर हेडिंग 1 स्टाइल लगाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस राइटर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने लिब्रे ऑफिस की स्पेशल एक मैराथन क्लास कराई थी जहां पर 100 क्वेश्चंस मैंने लिब्रे ऑफिस के आपको बताए थे। उसे भी आप वीडियो के नीचे दी गई है लिंक, वहां से देख सकते हैं। यहां पर हम राइटर ओपन कर लेते हैं। राइटर में मुख्यतः 3 प्रकार की हेडिंग हमें मिलती है। आप स्टाइल में जाते हैं तो यहां पर आपको मिलता है हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। अगर एग्जाम में पूछता है हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+1 है। हेडिंग 2 के लिए Ctrl+2 है और हेडिंग 3 के लिए Ctrl+3 होती है। तो इन तीनों को आप नोट कर लीजिएगा, इसीलिए विद प्रैक्टिकल में आपको दिखा रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी काफी सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं। यहां पर बात थी हेडिंग 1 की, तो राइट आंसर Ctrl+1। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल है? बताइए कौन सा मॉडल डिप्लॉयमेंट मॉडल कहलाता है? तो पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड, ये तीनों आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल कहलाते हैं। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, बायोमेट्रिक डिवाइस क्या कार्य करती है? मीन्स जो आप बायोमेट्रिक डिवाइस का उपयोग करते हैं उसका उपयोग क्या है? यह कंप्यूटर के वायरस को तलाशती है, वायरस को नष्ट करती है, कंप्यूटर की सुरक्षा करती है, या फिर अधिकृत व्यक्ति की पहचान करती है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बायोमेट्रिक डिवाइस क्या करेगी? अधिकृत व्यक्ति की पहचान करेगी। इसका वायरस या वायरस को नष्ट करने से कोई मतलब नहीं है। अब नेक्स्ट, क्या एथिकल हैकर्स हमारे लिए खराब होते हैं? बताइए, क्या एथिकल हैकर हमारे लिए खराब होते हैं? तो बिल्कुल आपका फॉल्स है। एथिकल हैकर अच्छे होते हैं। काफ़ी बार ये होता है कि ये हमसे पूछकर हमारे सिस्टम को एक्सेस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम्स हैं वह भी दूर हो जाती हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स। अब नेक्स्ट, रोटेट शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब क्लिप आर्ट इमेज में चेहरों की दशा बदल जाती है। एक हिसाब से समझें तो रोटेशन का मतलब ही होता है कि इमेज की दिशा को चेंज करना। मीन्स अभी अगर वो ईस्ट में है तो उसे वेस्ट में करना। मीन्स 90 डिग्री के एंगल में या 180 डिग्री के एंगल में या जिस एंगल में आप रोटेट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। ट्रिपल सी एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के प्रेजेंट टाइम पर लगभग 25 से 30 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी किसी एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन भी हो जाते हैं और किसी में कम भी हो जाते हैं। इसीलिए वीडियो के नीचे जो 2000 क्वेश्चन की PDF की लिंक दी है वहां पर ट्रू एंड फॉल्स एवं कंप्लीट सिलेबस, फाउंडर नेम्स, फुल फॉर्म्स, लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कीज, लाइनस न्यूज की कमांड्स, फाइल एक्सटेंशंस, एक कंप्लीट पैकेज आपको दे रखा है जिसके द्वारा आप ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? बताइए कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? तो देखिए .odt, .ods, .odp, .rtf ये सभी आपकी लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस से संबंधित हैं, क्योंकि .odt किसका होता है? राइटर का होता है। अब भैया देखो ट्रिपल सी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, 3 क्वेश्चन तो आपके तैयार ही हो जाएंगे अलग से। राइटर का एक्सटेंशन क्या है? तो .odt, कैल्क का क्या है? .ods, इम्प्रेस का क्या है? .odp। तो लगे हाथ 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। जबकि .rtf होता है वर्डपैड का और लिब्रे ऑफिस में वर्डपैड नहीं होता है। तो यहां पर पूछा गया है कि कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस संबंधित नहीं है, तो .rtf हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट, करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है? मीन्स जो आपको करेंसी मिलती है जो आपकी पॉकेट को गर्म करती है, जस्ट टाइम जोकिंग भाई, पैसा है तो गर्मी है, भौकाल है। तो करेंसी नोट में क्या लिखना प्रतिबंधित है? तो देखिए कुछ भी लिखना प्रतिबंधित है। ऐसा नहीं कि आप राजनीतिक संदेश, धार्मिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश लिख सकते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी वहां पर नहीं लिखना है, सभी आपके प्रतिबंधित हैं। तो राइट आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट, लेन फंक्शन करता है, मीन्स लेन फंक्शन का क्या उपयोग है? फटाफट बताइए।
तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में लेन फंक्शन का उपयोग हम करते हैं सेल में कैरेक्टर्स की संख्या को गिनना, मीन्स एक सेल में कितने कैरेक्टर हैं अगर आप ये गिनना चाहते हैं तो इसके लिए हम लेन फंक्शन का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं आइए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं अभय और यहाँ पर इंटर करते हैं, फिर यहाँ पर हम LEN लेन फार्मूले का उपयोग करते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 6 कैसे, यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स हैं और लास्ट में एक स्पेस दिया गया है, अगर स्पेस को हम कम कर देते हैं तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5, क्योंकि अभय में 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उमंग ऐप का क्या उद्देश्य है, यह फास्ट ट्रैक मोबाइल गवर्नेंस से संबंधित है। ये मोबाइल के द्वारा आपको जो भी गवर्नेंस की सुविधाएं हैं, मीन्स जो सरकार की सुविधाएं हैं, उसको आम जनमानस के पास पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, वर्ड में किसी शब्द की व्याकरण अशुद्धियां होने पर नीचे लाल रेखा प्रदर्शित होती है, क्या MS वर्ड में या फिर वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में राइटर में। अगर कहीं पर ग्रामर की कोई मिस्टेक है तो वहां पर नीचे रेड लाइन आती है, ये बिल्कुल आपका सही है। यह तभी होगा जब आपने ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग का ऑप्शन ओपन कर रखा होगा, तो वहां पर स्पेलिंग और ग्रामर में जो त्रुटियां होंगी ऑटोमेटिक बताएगा। अगर हम उसे ऑफ करके रखेंगे तो हमें नहीं बताएगा। अब नेक्स्ट, अंडू कमांड का प्रयोग करके आप मल्टीपल एक्शंस अंडू कर सकते हैं, मीन्स अंडू कमांड का उपयोग करके लास्ट टाइम पर जो आपने वर्क किया है, क्या आप एक से अधिक कमांड को अंडू कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप अंडू के द्वारा एक दो नहीं कई सारे एक्शंस को अंडू कर सकते हैं, मीन्स उसे रिपीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, क्या डायल करके USSD सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अब SSC एग्जाम में भैया यहीं से पूछा जाता है कि USSD का फुल फॉर्म क्या है। तो USSD का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, और इसका उपयोग करने के लिए *99# का उपयोग किया जाता है। USSD का लाभ क्या है, तो इसके द्वारा हम मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, मनी ट्रांसफर, लैंग्वेज चेंजिंग, ये सारे काम कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन SSC एग्जाम में इससे संबंधित पूछा जाता है कि क्या USSD सेवा का लाभ हम ऑफलाइन उठा सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, इसमें इंटरनेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप ऑफलाइन USSD सेवा का लाभ उठा सकते हो। अब नेक्स्ट, BCC का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। देखिए, ईमेल में दो चीजें होती हैं, एक है CC, दूसरी है BCC। CC का फुल फॉर्म कार्बन कॉपी और BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, हार्ड डिस्क तथा CD ड्राइव स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं, क्या हार्ड डिस्क और CD ड्राइव स्टोरेज डिवाइस के उदाहरण हैं। ये बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, CAD का तात्पर्य है, मीन्स CAD का फुल फॉर्म क्या है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन ये भी आपका। तो CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, ट्विटर में हैश का क्या यूज होता है, मीन्स ट्विटर में हैशटैग का क्या उपयोग होता है। तो देखिए, किसी को टैग करना है तो टैग करने के लिए भैया @ साइन का उपयोग किया जाता है। @ का उपयोग करके आप किसी को भी टैग कर सकते हैं। हैश का मतलब होता है कि आप उस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है कि ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल क्या है। तो ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल हैशटैग ही होता है। जैसे कि यहां पर हमने हैशटैग के रूप में उपयोग किया अभय एक्सेल कंप्यूटर। जब अभय एक्सेल कंप्यूटर का कई सारे लोग उपयोग करेंगे एक ही समय में हैश लगाकर, तो वो क्या होगा, ट्रेंड में चला जाएगा। जब किसी टॉपिक पर बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं तो वह टॉपिक ट्रेंडिंग में चला जाता है। अब नेक्स्ट, क्या आम आदमी यूनिक्स का उपयोग कर सकता है। यूनिक्स है क्या आपको पता है। तो आप में से सभी को पता होगा, यूनिक्स आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग आम आदमी कर सकता है, मीन्स कोई भी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट ट्रू। अब नेक्स्ट, आधार है 12 अंकों का कार्ड है, UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र है,
ए और बी दोनों हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो आधार कार्ड 12 अंकों का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। UIDAI द्वारा जारी है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड दोनों। अब नेक्स्ट, कौन सा मालवेयर प्रोग्राम जो सिस्टम को लॉक करने और कंट्रोल करने का कार्य करता है, बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर प्रोग्राम सिस्टम को लॉक करता है और कंट्रोल करने का काम करता है। अब नेक्स्ट, पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एंटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, कंट्रोल प्लस F2 का क्या उपयोग है, फटाफट बताइए। कंट्रोल प्लस F2, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग करते हैं फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए। जब हम पढ़ते थे MS ऑफिस तो वहां पर कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते थे। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप के संस्थापक कौन हैं, बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्हाट्सएप प्रेजेंट टाइम पर किसके अंडर में है, तो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के अंडर में है और इसके संस्थापक जॉन कॉम एंड ब्रेन एक्टन हैं। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अब नेक्स्ट, OTP की कोई सीमा नहीं होती है। OTP का मतलब क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। तो बिल्कुल आपका गलत है, OTP की कोई सीमा नहीं होती है। एक चीज याद रखिएगा, ट्रिपल शिक्षा में कभी कभी फर्स्ट ऑप्शन में फॉल्स रहता है और कभी कभी फर्स्ट में ट्रू, और टिक हमें ऊपर करना होता है, इसीलिए सावधानी से करिएगा, पढ़ के करिएगा कि पहले में ट्रू लिखा है कि फॉल्स लिखा है। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में स्लाइड को रीनेम किया जा सकता है क्या। आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में किसी स्लाइड को रीनेम कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, आप रीनेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड 1775 -2 का मान क्या होगा। जब मैंने लिब्रे ऑफिस कैल्क के अंतर्गत आपको एक फार्मूला कैप्सूल के नाम से वीडियो दिया था, जहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क के उन सभी फार्मूलों को बताया था जो ट्रिपल शिक्षा में पूछे आते हैं। अगर आपने मिस कर दिया है तो वीडियो के नीचे लिंक दी गई है, वहां से आप उसे देख सकते हो। यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1800। कैसे होगा यह आप उस वीडियो में समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट, G2B सरकार और व्यावसायिक संगठनों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान है। तो बिल्कुल आपका सही है, G2B सरकार और व्यावसायिक संगठनों के बीच सेवाओं का आदान प्रदान है। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। अब नेक्स्ट, निम्न में से विजार्ड का ऑप्शन कहां होता है, बताइए। विजार्ड का ऑप्शन कहां पाया जाता है, तो विजार्ड का ऑप्शन पाया जाता है आपका फाइल मेनू के अंतर्गत। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, स्मार्ट टीवी IoT की अवधारणा नहीं है, मीन्स निम्न में से ट्रू एंड फॉल्स में है। क्या स्मार्ट टीवी IoT की अवधारणा में नहीं है, तो बिल्कुल आपका गलत है। ऑप्शन फर्स्ट इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, शून्य से विभाजित त्रुटि क्या होती है, मीन्स शून्य से डिवाइड करने पर हमें जो एरर मिलती है वो कौन सी एरर होती है। तो अगर हम किसी भी नंबर को शून्य से डिवाइड करते हैं तो वहां पर ये एरर आपके सामने आती है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, TFT स्टैंड फॉर, एग्जाम में TFT का फुल फॉर्म काफी पूछा जाता है। तो TFT का फुल फॉर्म क्या होता है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है, मीन्स निम्न में से कौन एंटीवायरस का उदाहरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, ट्रोजन। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में पॉइंटर से संबंधित सेटिंग को बदलने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, मीन्स प्रिंटर की सेटिंग में अगर आप कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं प्रिंटर सेटअप का। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, IMPS को किसने लॉन्च किया। IMPS का फुल फॉर्म क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस है, और IMPS को लॉन्च किया था NPCI ने। ऑप्शन सेकंड इज राइट। ये थे आज के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, एग्जाम के बाद क्वेश्चंस आप हमें जरूर सेंड करिएगा, सामने कॉन्टेक्ट दिए गए हैं, आप कहीं पर भी क्वेश्चन हमें सेंड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7:30 बजे, जहां पर एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और इस परिवार में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह परिवार आपका है, तो इसको सजाना और संवारना भी
आपकी ही जिम्मेदारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।